बेटा, तूने मेरा चश्मा देखा क्या? माँ, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। बेटा, मुझे चश्मा कहीं नहीं दिख रहा, तू ही ढूंढ देना। माँ, क्यों सुबह सुबह शुरू हो जाती हो तुम? खुद ही ढूंढ लो अपना चश्मा, मुझे नहीं पता। मेरा चश्मा यहीं तो रखा था, कहाँ गया मेरा चश्मा? बेटा। माँ, क्या क्या परेशानी है तुम्हें? सुबह सुबह परेशान करने लग जाती हो। अपना चश्मा खुद जगह पे नहीं रखती हो और मुझे परेशान करती हो। रोहन की माँ, माँ को अपना चश्मा ढूंढ के देना। इनका रोज का नाटक है ये, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दे दो, मैं यहाँ चौका पर काम कर रही हूँ। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर देना, वरना सामान इधर उधर कर देगी, मेरा काम बढ़ा देगी। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। माँ, देखा कितना परेशान करती हो तुम हमें। ये तो रहा सामने चश्मा, कुछ नहीं दिखता है। लगता है तुम सही में अंधी हो गई हो। नेचुरल हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है तुम सही में अंधी हो गई हो। अपने सामान की चिंता तुम खुद ही रखा करो, हमें मत परेशान किया करो। ये तार निकाल दो। पापा, मुझे गणित नहीं आ रही है, कर दो ना। बेटा, तुम अपने आप करोगे तभी तो सीखोगे ना। अपने आप प्रयास करो, चलो ठीक है। हाँ पापा। देखो बेटा, गेम में हाँ पापा, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। अरे बेटा, संभल कर, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। दादी को खांसी हो रही और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? बस कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? माँ, अपनी खांसी थोड़ी देर बंद करोगी? क्या बताऊँ, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में माँ दिन भर खांसती रहती है, खांसती रहती है। कभी कभी तो लगता है हम भी उन्हीं की वजह से बीमार पड़ जाएंगे। अरे लेकिन अभी तक तूने इस मुसीबत को घर में पाल के क्यों रखा है? मुसीबत मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर मतलब? घर से बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल वृद्धाश्रम मतलब? बेटा, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं। जैसे कि तेरी दादी जी, तेरे पापा तेरी दादी माँ से परेशान है, उन्हें वो वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे। मैंने भी अपने माता पिता को वहीं छोड़ दिया था। अच्छा। सही कहा तुमने मित्र, यह मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। मैं भी अपने मैं भी अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, चलता हूँ, ऑफिस भी जाना है। बाय, मिलते हैं। काम भर गया। अजी सुनते हो, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया है, जल्दी रेडी हो जाओ। और मैंने यहाँ पे टिफिन रखा है, ले जाना। बेटा रोहन, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, रेडी हो जाओ और तुम्हारा टिफिन ले जाना। अरे रोहन की माँ, तुमने मेरा चश्मा देखा क्या? कहीं नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ के देना। मैं यहाँ चौका पर काम कर रही हूँ। बेटा रोहन, तुम्हारे पापा का चश्मा ढूंढ कर देना। डायलॉग शुरू अभी। अरे पापा, ये तो आपका रोज का ड्रामा हो गया है, लगता है आप सच में अंधे हो गए हो। ये तो रहा सामने चश्मा, पता नहीं आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। बेटा रोहन, ये
क्या तरीका हुआ अपने पापा से बात करने का? तुम यही सब सीखते हो स्कूल में? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखता हूँ। मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही तो होता है ना पापा। तो बचपन में आपकी माँ भी तो आपसे ऐसे ही प्यार करती होगी। बेटा रोहन, हमें अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती पर भगवान होते हैं ना, हमें तो उनका आदर करना चाहिए। दादी माँ, फिर बचपन में आप तो मेरे पापा की मम्मी है, फिर वो आपसे ऐसे प्यार क्यों नहीं करते? माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगा माँ। इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ़ कर दो माँ। दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शरीर छाया। कभी सहलाया कभी ने, कभी सपनों में बिताया। मेरे सर पर रंग कर बस प्यार ही प्यार उठाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना
पाए ना थोड़ा दरबार प्रतिपुर किन शब्दों में गुण गाए मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया मुझे इस दुनिया में लाया मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया Sit in front of your parents. Yes, sit in front of your parents. Like this. I just want to thank Nirmala ma'am for coming over here and giving this opportunity for our students and this prayerful atmosphere.
very value our parents who are our gods. I just want to thank for this beautiful experience. Thank you, ma'am. Yes. So I do want to tell you that our parents, we cannot tie a price tag for our parents, all that they do. Today, I am also remembering my parents, all that they have done. And when you go home, especially on the 14th, okay, you pray and offer praise to your parents because they are our gods and we should keep them happy. We should keep them happy. How you keep them happy? How do you keep parents happy? How do you keep your parents happy? By doing good for them, by praying for them, by listening to them, by obeying them, respecting them, and always helping them, especially at home. Now, as you are beginning your exams day after tomorrow, this is a really great blessing of our parents for all of us. And we respect our parents, learn good things, all that they are teaching for us. And I especially want to thank Nirmala Madam and this is really a unique experience for our school for the first time. And I'm really grateful to you, ma'am. You're also like our mother who have come here to give this love and care for all of us. And let us give big hands to the team for coming here and supporting this program. Thank you, madam. Thank you. उम्र से बड़े नहीं होते, गुणों से भी बड़े
मैंने मम्मी का सामान बाजार से लाके दिया 5 रुपीज। मैंने दादाजी की पैर दवाई 10 रुपीज। मैंने मम्मी की चाबी खोई थी खोज के दी 10 रुपीज, टोटल 30 रुपीज। बच्चा ने लिख के तकिया के नीचे रख दिया, बोला आज का दिन आज छुट्टी आना चाहिए। मम्मी ने क्या किया 30 रुपया और वो पेपर लिए और एक पेपर 700 और
कैसे मैं क्यों कहा, कैसे मैं क्यों कहा, कुछ न समझ आता। हरिओम। पूज्य गणेश भक्त हिंदी के बुझू चंदा के ऊपर बोलो हिंदी। परम पूज्य हमारे संत गणपति जी महाराज, माँ सरस्वती, हमारे पूज्य गुरुदेव जी, बापू जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। पूरे विश्व में जितने भी माता पिता हैं सबके चरणों में वंदन। आज मातृ पितृ पूजन उत्सव। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें, माताएं, बच्चों में बसे मेरे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मातृ पितृ पूजन, मातृ पितृ पूजन मतलब है हमको पृथ्वी में माता पिता भगवान जो है ना, एक बार सोचे इतने लोगों का पालन पोषण मैं कैसे करूं एक साथ में। तो भगवान ने माता पिता भेज दिए। भगवान स्वयं माता पिता बन के आते हैं, तो दूध भेजे जो भी समझे। तो इतने लोगों को तो भगवान कैसे एक एक संभालेंगे, तो माता पिता को भगवान रूप में पृथ्वी पर देगा। तो ये चलते फिरते माता पिता है, भगवान चलते फिरते भगवान माता पिता के रूप में है। और सब बच्चे जब बाल संस्कार में आते हैं तो जरूर बहुत संस्कारी होंगे। फिर भी एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगी आपको। कौन बच्चे कितनी सेवा करते हैं माता पिता की। एक बार 4 बहनें ओडिया रे कहमी क्या ना चलू छे 4 बहनें एक बार लेने गई, ये घड़ा लेके रस्सी लेके। तो वहाँ चारों बहनें अपने अपने बेटे की सब बड़ाई मारने लगी। एक बहन बोली, मेरा बेटा ना बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, बहुत अच्छा गाना आता है, सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो बड़ा गुणवान है मेरा बेटा, बहुत अच्छा है। इतने में दूसरी बहन बोली कि मेरा बेटा पहलवान है, बहुत अच्छा कसरत करता है, पूरे गांव में उसका नाम हो रखा है, सब कोई उसकी तारीफ करते हैं। तो तीसरी बहन बोली, मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है, उसे बहुत ज्ञान है, लोग अपने प्रॉब्लम का समाधान करने मेरे बेटे के पास आते हैं, इतनी बुद्धि है उसमें। दिन भर मोबाइल से अच्छा अच्छा देख देख के ज्ञान सब इकट्ठा करता है और बोलता रहता है लोगों का समाधान। चौथी बहन चुपचाप बैठी, तो उसको बोले तू भी कुछ बोल। कि क्या बोलूंगी मैं। इतने में थोड़ी देर में पहली वाली का बेटा आया, उसकी माँ पानी का घड़ा सिर पर रख के चलने लगे, बेटा अपना बांसुरी बजाता हुआ चल दिया, देखा लेकिन चला गया, कोई मतलब नहीं। दूसरा बेटा आया, वो अपना कसरत ऐसे करता करता हाथ हिलाता आया, देखा उसकी माँ फिसल रही है, पैर ऐसे हो रहा है, वो देखा देखा अपनी मस्ती में चला गया, उसको कोई मतलब नहीं। तीसरा बेटा जब आता है, वो अपना मोबाइल लेके घूम रहा है, उसकी वो रस्सी नहीं उठा पा रही, तो उसकी माँ आवाज दी, बेटा ये रस्सी मेरे कंधे पे रख दे, घड़ा को मैं पकड़ लूं। वो अपना नहीं सुना, मोबाइल देखते हुए चला गया। चौथा बेटा आया, माँ के पास आया, माँ के सिर से घड़ा उतार के अपने सिर पे रख लिया, माँ तू चल मेरे साथ में, मैं पकड़ता हूँ। तो अब बताइए, वो बंसी बजाने वाला लड़का अच्छा है कि पहलवान लड़का अच्छा है, या फिर वो मोबाइल पकड़ के ज्ञानी बन रखा है वो अच्छा है। बच्चे लोग बताएंगे कौन सा बेटा अच्छा है। वो अपने माता पिता की सेवा नहीं, वो अपनी माँ की सेवा नहीं क्या?
ऐसे कैसे चला गया? चौथा बेटा ही माँ के सिर से घड़ा उठा के अपने सिर पे लिया, तो इसमें चौथा बेटा सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी आप लोग को अगर ऐसी परिस्थिति आई तो आप कौन सा बेटा बनना चाहोगे? हाँ? पक्का? ये खाली बोल रहे हैं, करके दिखाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो। कौन कौन ऐसा सेवा कर सकता है? हाथ उठाओ। अरे सभी बच्चे महान है। ये देखिए, प्रॉमिस से आज बोले हैं मतलब सेवा करेंगे, केवल यहाँ हाथ उठाने से नहीं। अब आप प्रॉमिस हो गया बापू जी के सामने, सब जरूरत पड़ने से माता पिता की सेवा करें। बहुत अच्छे बच्चे। और एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। एक बार थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे, थोड़ा। एक बार ये याद रहेगा सुनने से। माँ की ममता का दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ की व्याख्या करने मेरे पास बोल नहीं है। माँ की व्याख्या करने मेरे पास बोल नहीं है। भगवान को भजने से तुम माँ कभी नहीं पाओगे, पर माँ की पूजा करके भगवान को पा जाओगे। पर माँ की पूजा करके भगवान को पा जाओगे। सभी देवों से बढ़कर माँ का ऊंचा कद होता है। सभी देवों से बढ़कर माँ का ऊंचा कद होता है। जो रुलाए अपनी माँ को वो जीवन भर रोता है। जो रुलाए अपनी माँ को वो जीवन भर रोता है। तो इसीलिए माँ की हरदम दुआ लेनी चाहिए। माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। इसीलिए माँ की दुआ हरदम लेते रहना चाहिए। लास्ट में आज नारी दिवस है, उसके लिए 2 लाइन बोलती हूँ। कहीं परिवार की आन है तू, कहीं परिवार की आन है तू, कहीं समाज की शान है तू, कहीं दया की प्रतिमूर्ति है, कहीं ममता की खान है तू। औरों के सुख के खातिर कहीं सदा कुर्बान है तू। युद्ध क्षेत्र में है वीरांगना, हे नारी सचमुच महान है तू। हे नारी सचमुच महान है तू। आज का जो भी छोटा सा मेरा प्रयास था, सब माँओं के चरणों में समर्पण है। कुछ भूल हुई हो तो अपनी बच्ची समझ के बात करिएगा। और सबसे यही
आज का आशीर्वाद है कि प्रभु चरणों में प्रीति बढ़े, अंतर्मुखी की वृद्धि हो और बड़ों की सेवा आनंद रहे। हरि Oh
घर के पास पहुंचे तो देखे बहुत बड़ा बंगला है, नौकर चाकर गाड़ी ड्राइवर सब है। तो बोले मैं एचजीवेल्स का दोस्त हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये लोग उनको आदर के साथ उनको घर के अंदर ले गए। जब वो बोले कि एचजीवेल्स कहाँ रहते हैं, मेरे को वहाँ ले जाओ, तो देखे कि एक छोटा सा कमरा में है। बोले यहाँ पे एचजीवेल्स हैं। तो वो दोस्त देखे कि एक छोटा सा कमरा अंधेरा सा है, सारा चीज़ बिखरा हुआ है। तो उनको पहले विश्वास नहीं हुआ, बाहर से इतना बड़ा महल है और ये छोटा सा कमरा भी मेरे को ला के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एचजीवेल्स है। तो देखे अपने भी वही समझ ले कि अपनी एनिवर्सरी हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे कोई भी हो, उत्सव जरूर मनाना चाहिए, लेकिन शांति से और जो सबको सीख दे उसी टाइप का ही अपने को करना चाहिए। तो आज मैं बजरंग और निर्मला भाभी को हम लोग के सबके तरफ से, बड़ों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। बजरंग को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। बजरंग भी यहीं आए, मायाबाई कटक से आई है, मैं ढेंकानाल से आई हूँ। हम लोग दोनों बहुत समय लगा के यहाँ आए ये प्रोग्राम को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए। मायाबाई आज के दिन हमारी माँ के बराबर ही है, माँ नहीं है लेकिन मायाबाई हमारा माँ के जैसे हम लोग का पालन पोषण और ध्यान बहुत रखती है। तो आज मायाबाई और मैं हमारी तरफ से बजरंग और निर्मला को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज इनसे हम लोग बड़े ही हैं और इनके माँ बाप के जैसा में हम ही लोग हैं इनके। तो आज हमारे तरफ से इतना बढ़िया प्रोग्राम और एकदम नया टाइप का और एकदम अच्छा प्रोग्राम करने का इनको बहुत बहुत श्रेय इनको ही जाता है, इनके माता पिता को जाता है। आरती कर दे यार।
पुष्प चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। शीश झुकाऊं, पैर लगाऊं, शीश झुकाऊं, पैर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जिस माँ ने हमें 9 मास तक गर्भ में बहुत संभाला है, जीवन के सुख दुख सह कर भी कैसे हमको पाला है। जिस माँ ने हमें 9 मास तक गर्भ में बहुत संभाला है, जीवन के सुख दुख सह कर भी कैसे हमको पाला है। माता पिता गुरु चरणों में ही मेरे चारों धाम है। माता पिता गुरु चरणों में ही मेरे चारों धाम है। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम,
माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। तेरा वो हंसना, वो मुझको हंसा देना, और मैं जब रो लूं फिर तेरा रो देना। तेरी ही उंगली, तेरा चल याद आए पल पल। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो, है दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल आग्रह नहीं है कि वो हमारा सम्मान पूजन करे, किंतु बुद्धिमान संतान उनकी पूजा करके, आदर करके, उनके सुख संकल्पमय आशीर्वाद से लाभ उठा सकते हैं। महान बनना चाहते हैं तो तरीका भी बहुत आसान है, बस आपको करना है। गुरुदेव ने बताया है, उनके जीवन चरित्र को आदर्श बनाकर माता पिता का आदर करके हम आपके उज्जवल भविष्य की अपेक्षा करते हैं। ऐसे भी इंग्लिश में बोलते हैं मदर। मदर का स्पेलिंग क्या है? MOTHER। MOTHER। M से होता है मेकर, O से अप, T से द, S से ह्यूमन, E से एक्सीलेंट, R से रिलेशन। मेकर ऑफ द ह्यूमन एक्सीलेंट रिलेशन। माता पिता की सेवा तपस्या तीर्थ और यज्ञ से भी महान है, इसलिए हमारे दिन का प्रारंभ माता पिता के चरण स्पर्श से हो, यही हमारी संस्कृति है। माता पिता को जो प्यार करे
वो लोग निराले होते हैं, जिसे उनका आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं, जिसे उनका आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, धरती से भारी क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचने लगे, फिर उनके आंखों में आंसू छलछलाया। भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, माँ की ममता धरती से भी अधिक भारी है। पिता के अरमान के सामने आकाश की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। जिन घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उन घरों में बच्चों की आयु बढ़ती है, यश बल धन सब बढ़ता है। मैंने नोटिस किया है, यहाँ भी कुछ संतान ऐसे हैं उनका ये सब बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने माता पिता का बहुत आदर किया है। हमारे शास्त्रों में है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहली गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु आचार्य। माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, इसलिए हर कोई पूछते हैं आपकी मातृभाषा क्या है। कोई ये नहीं पूछता कि आपकी पितृभाषा क्या है। माँ की उपमा अगर सागर से दें तो सागर का जल खारा है, लेकिन माँ का गुण अमृत की तरह है। अगर चंद्रमा की उपमा दें तो चंद्रमा में दाग है, लेकिन माँ की ममता में दाग नहीं होता। अगर सूर्य की उपमा दें, सूरज ज्यादा ताप दे देते हैं, लेकिन माँ के आंचल में ठंडी छाँव ही मिलती। यानी सूरज, चांद, सागर सभी माँ के सामने छोटे पड़ जाते हैं। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर एक औलाद घर में पलती है, तब जाकर एक औलाद घर में पलती है। चाहे कितना भी कमाओ पैसा, पूजा तीर्थ करो हजार, यदि माता पिता की सेवा न की तो सब कुछ है बेकार, तो सब कुछ भी है बेकार। हमें माता पिता का सम्मान आदर करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। अब कहीं हम आशा रखते हैं तो जितना चाहते हैं उतना ही मिलता है। इसके लिए दृष्टांत बताती हूँ। एक बार एक राजा गांव में घूम रहा था, तो उसकी कुर्ते का बटन निकल गया। कुर्ते का बटन निकल गया तो मंत्री को बोला, देखो कोई दर्जी है क्या, मेरा बटन काम दिया। तो मंत्री ने जाके दर्जी को बुला के लाया, तो बटन तो मंत्री के हाथ में थे ही, उसने सुई धागा ली, बटन काम किया। तो अब राजा ने पूछा, क्या दूँ तुम्हें? तो बोला, साहब आपका बटन भी आपका है, खाली धागा जरा सा मेरा लगा है, थोड़ी सी मेहनत की छोड़ दीजिए। बोला, नहीं नहीं, क्या चाहिए तुमको बोलो। बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो सोचा मन में था कि 2 रुपया मांग लेता हूँ। पहले जमाने में 2 रुपया भी बहुत होते थे। वो बोले, अगर मैं 2 रुपया बोलता हूँ तो राजा बोले कि ये लोभी है थोड़ा, इसलिए मांगा। बोले, नहीं साहब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको जो देना है। अब इधर राजा को लगती है मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं इतना बड़ा राजा, इसको क्या दूँ? बोला, मंत्री बोले, इसको 2 गाँव दे दो इसको। तो राजा ने 2 गाँव का आदेश दे दिया। तब वो सोचता है कि मैं अगर मांग लेता ना तो मेरे को 2 रुपये ही मिलते, मैं नहीं मांगा तो मुझे 2 गाँव मिल गए। इसीलिए हमको भी माँ बाप से बहुत कुछ मिला है, उम्मीद लेकर हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे ये संपत्ति हमको चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं बोलेंगे तो हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको माँ बाप से मिल जाएगा।